हेलो एनिमे फैंस, आज हम टॉप 3 एनिमेस के बारे में बात करने वाले हैं जो 2025 में आने वाले हैं। तो आज हम उसी की लिस्ट चेक करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो जो नंबर 3 में आता है वो है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे का ऑलरेडी एक सीजन आ चुका है, सो 2025 में इसका सीजन 2 आने वाला है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो एक बिल्कुल नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, बट अभी अचानक से पूरे वर्ल्ड में पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उन पोर्टल्स को ह्यूमंस नाम देते हैं डंजन्स। अब उन डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाला डंजन का बॉस भी रहता है। क्या अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इन डंजन्स में मॉन्स्टर्स रहते हैं, बट क्या ये डंजन से निकल पाते हैं या फिर नहीं? ब्रो वेट करो, मैं बता रहा हूँ। तो ह्यूमंस के पास 1 वीक का टाइम होता है। उस 7 दिन के अंदर ह्यूमंस को डंजन के बॉस को मार देना है। तो जैसे ही डंजन का बॉस मर जाता है तो डंजन क्लोज हो जाता है, मतलब कि जितने भी मॉन्स्टर डंजन के अंदर थे वो उधर ही फंस जाएंगे। बट अगर ह्यूमंस ने 7 दिन के अंदर डंजन के बॉस को नहीं मारा तो डंजन ब्रेक हो जाएगा, और अगर डंजन ब्रेक हुआ तो सारे के सारे मॉन्स्टर जो कि डंजन के अंदर थे वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे और तबाही मचाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डंजन्स के लेवल के बारे में। लेवल से मेरा मतलब है कि कुछ डंजन्स बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं और कुछ डंजन्स कुछ ज्यादा ही हार्ड होते हैं कंप्लीट करने में। सो इसीलिए ह्यूमंस ने इनको रैंक दिया हुआ है। सबसे इजी वाला है वो ई नंबर पे आता है, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, फिर आखिरी में एस रैंक। एस रैंक डंजन इतना रेयर और खतरनाक होता है ना कि अगर एक भी आ जाए ना तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा गारंटीडली। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इन डंजन में तो मॉन्स्टर्स हैं, कैसे मारेंगे ह्यूमंस इनको? ब्रो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब ह्यूमंस हंटर्स बन चुके हैं। मतलब कि अब कुछ लोग हंटर्स बन रहे हैं, उनके पास भी पावर्स आ रही हैं। अब बात करते हैं हंटर्स के रैंक के बारे में। सो जो सबसे जो वीकेस्ट हंटर वो होगा ई पे, फिर उसके बाद डी, सी, बी, ए और आखिरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एस। और एस रैंक कितना रेयर होता है ना कि पूरे कंट्री में, मतलब एक कंट्री में बिना सिर्फ 10 होंगे। तो अब बात करते हैं अपने एमसी के बारे में। तो हमारा एमसी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ तक कि इतना मशहूर है कि इसको एक निक नेम तक मिल चुका है। मतलब कि ये जिस टीम के साथ भी डंजन को क्लोज करने के लिए जाता है उन टीमों ने इसे निक नेम दिया हुआ है। ओके, मैं बता देता हूँ कि इसका निक नेम असल में है क्या। इसका निक नेम है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। यस, द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। मतलब कि हमारा एमसी इतना कमजोर है ना कि लोगों ने इसका एक नाम तक दिया हुआ है कि ये वीकेस्ट हंटर है पूरे ह्यूमन काइंड का। ये इतना वीक है कि अगर एक गॉब्लिन से भी फाइट करे ना, गॉब्लिन भी इसको मार देगा। तो अब तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतना वीक है तो ये हंटिंग कर क्यों रहा है, ये अपनी जान को दाव पे क्यों दे रहा है? अब इस पॉइंट पे आके ना मेरे लिए इस एमसी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इसकी हंटिंग करने का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा सैड है। एमसी जब छोटा था तभी उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो इसकी माँ ने इसको और इसकी बहन को अकेले ही संभाल के बड़ा किया है। अब ये जब बड़ा हुआ है तब इसकी अम्मी को एक डिजीज हो चुकी है जिसका इलाज नहीं है, बट वो हॉस्पिटल में है। एमसी को हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए हंटिंग करनी पड़ती है। सो यही रीजन है इसलिए वो हंटिंग कर रहा है। सो एक दिन एमसी एक टीम के साथ एक ई रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए जाता है। तो ये एक ई रैंक डंजन है, तो यहाँ पर जितने भी हंटर्स आए हैं वो सारे के सारे लो रैंक हंटर्स हैं। सबसे पावरफुल जो हंटर है वो है ये, जो कि इनका कैप्टन है, और ये है बी रैंक हंटर। सो ये बिना किसी देरी के हंटिंग को शुरू करते हैं और ये एंड में जाके हंटिंग को खत्म भी कर देते हैं। बट इनके सामने एक अजीब सा बहुत ही बड़ा गेट आता है। अब ई रैंक डंजन्स में ऐसे गेट नहीं आते बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। सो उनके टीम में से आधे लोगों ने बोला कि हमें पीछे जाके रिपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ और चीज है, ये ई रैंक डंजन नहीं है। बट कुछ बोल रहे थे कि नहीं, हम आगे जाएंगे, शायद हमें और ज्यादा ट्रेजर मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। सो फिर सब लोगों ने वोट करना स्टार्ट की और आखिरी में डिसाइड हुआ कि अंदर जाएंगे। और फिर वो अंदर गए और अंदर में बहुत सारी चीजें हुई, मतलब इतनी कि मैं अगर बोलने लग जाऊं तो ये वीडियो 30 या 40 मिनट की हो जाएगी। सो मैं एंड पार्ट में आता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ कि वहां पर जैसे ही वो गए वहां पर बहुत सारे लोग मरने लगे थे, बिकॉज वहां का लेवल ही कुछ ज्यादा ही बड़ा था। अब एंड में सिर्फ 5 लोग बचते हैं, हमारा एमसी, हमारे एमसी की दोस्त और कैप्टन और बाकी 2 लोग। अब वो एक ऐसे स्टेज में आ चुके थे जहां पर अगर उनको जिंदा बचना था तो उनको एक बंदे की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, मतलब एक बंदे की जान पक्का जाएगी। और मैंने तुम लोग को बताया नहीं, बट बीच में यहाँ पर हमारे एमसी का पैर भी कट जाता है। तो जो मैंने बाकी 2 लोग बोले थे ना, वो दोनों बाकी सब लोग को बिट्रे करके वो निकल जाते हैं, मतलब अब बचते हैं सिर्फ ये 3। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी सैक्रिफाइस दे रहा हूँ। बट जो एमसी की दोस्त थी वो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसे ही कुछ बहस होती है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। अब बचता है सिर्फ हमारा एमसी, और अब
अब एमसी एक पैर कटा हुआ पूरा खून से भरा हुआ अपनी एक तलवार लेता है और उन स्टैचूज के सामने, मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा रहता है। वो बस एक चीज बोल रहा होता है कि मेरी मदद करो, और एक चीज बोल रहा होता है कि काश मुझे एक सेकंड चांस मिलता। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स इसके ऊपर हमला करने वाले थे तभी उसके पास एक स्क्रीन आता है जहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट अ सेकंड चांस, या पर कुछ ऐसा ही लिखा होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो फिर वो जैसे ही मरने वाला होता है उससे पहले उसको क्लिक करता है एंड देन फिर सब कुछ ब्लैंक एंड देन हमारा एमसी उठता है और वो दिखता है कि वो है हॉस्पिटल में और उस दिखता है कि उसका पैर बिल्कुल ही नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और फिर वो देखता है कि दो लोग क्या कहते हैं आ रहे होते हैं कमरे में। वो दो लोग होते हैं हंटर एसोसिएशन से। हंटर एसोसिएशन एक ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल करती है डंजन्स को, मतलब वो दिखाती है कि ये डंजन किस रैंक का है और डंजन हंटर्स को बताती है कि कहाँ कहाँ पर जाना है। बेसिकली यही चीज है। तो वो दोनों अंदर आते हैं और एमसी को बताते हैं कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे, मतलब डंजन के अंदर पहुंचे, वहां पर कुछ भी नहीं था। जहां पर मतलब इतने लोग की मौत हुई वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर बस एमसी पड़ा हुआ था बेहोश होके, तो उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सो वो दोनों लोग बोलते हैं कि हमें बाकी सर्वाइवर्स से पता चला कि वहां पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। तो बोलते हैं कि हमें तुमसे जानना है कि तुम बचे कैसे। तो एमसी बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बस बेहोश हो गया था। अब वो दो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर मेन रीजन है हमारे यहाँ पर आने का तुम्हारा लेवल चेक करने का। मतलब हमारा एमसी तो पहले ई रैंक था, बट वो उनको सस्पेक्ट होता है कि अब ये ई रैंक नहीं, ई रैंक से ऊपर जा चुका है। बिकॉज तो अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, कोई भी इंसान जब हंटर बनता है तो वो जो भी लेवल का बनता है ना, वो उसी लेवल में ही हमेशा के लिए रहता है। मतलब अगर वो एक ई रैंक बना है, वो जितनी भी ट्रेनिंग कर ले, जितनी भी फाइट्स कर ले, वो ई रैंक से ऊपर नहीं जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसे सर्टेन सिचुएशन में एक ई रैंक का एस रैंक में भी जा सकता है, मतलब वो क्लास भी हो सकता है। इसलिए दोनों लोग यहाँ पर आए हैं अपने एमसी का लेवल चेक करने के लिए कि ये शायद एमसी ई रैंक से ऊपर जा चुका है। बट हमारा एमसी लूजर ही निकलता है, मतलब वो ई रैंक से ऊपर गया ही नहीं है, वो वही ई रैंक कमजोर, वही ई रैंक ही है। तो वो दोनों लोग डिसअपॉइंट होके वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं तभी एमसी के सामने एक अजीब सा स्क्रीन आता है, जैसे पहले जब वो डंजन में लाइक मरने वाला था तब आया था। अब बहुत सारी चीजें होते हैं, मेन पॉइंट में आते हैं। अब हमारा एमसी एक ऐसा हंटर बन चुका था जो कि लेवल अप कर सकता है। मतलब अगर वो ई रैंक में है तो वो मेहनत करके ई रैंक से एस रैंक तक जा सकता है, और शायद एस रैंक से भी ऊपर। मतलब कि हमारा एमसी एक नॉन स्टॉपेबल हंटर बन चुका है। ओह माय गॉड, मैं थक गया, इतनी मेहनत, इतना लंबा मैंने बोला ब्रो। ओके सो इतनी बकवास करने के बाद अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम लोग को कोई ऐसा एनिमे देखना है जिसका वीकेस्ट से बिल्कुल ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है और आगे जाके वो कैसे वर्ल्ड को बचाता है, नॉट ओनली वर्ल्ड को, वो कैसे अपनी एक पूरी शैडोज की आर्मी बनाता है, मॉन्स्टर्स की आर्मी बनाता है, तो तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है। ओके सो अब बारी आती है नंबर 2 की, और नंबर 2 में आता है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ये एनिमे एक नॉर्मल इसाकाय होने वाला है, बट हमारे एमसी की स्टोरी क्रेजी होने वाली है। मतलब हमारे एमसी की पास्ट लाइफ में हमारा एमसी एक किंग होता है, बट ये मर जाता है अपनी पास्ट लाइफ में एक डिजीज की वजह से, और ये रिइंकार्नेट होता है एक बिल्कुल ही न्यू वर्ल्ड में। और आगे जाके ये एक नॉर्मल इसाकाय की होने वाली है, मतलब एक वीकेस्ट होता है शुरुआत में, फिर ट्रेनिंग करता 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 आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनता है। बट यकीन करो, मेरी मानो, आगे जाके इसकी स्टोरी इतनी क्रेजी होने वाली है ना, मैं बता भी नहीं सकता। सो अगर मैंने थोड़ा सा बता दिया ना तो मजा खराब हो जाएगा। सो अगर तुम लोग को कोई ऐसा एनिमे देखना होगा जिसमें लेके इसाकाय होगा जो कि एक मास्टरपीस है, तो ये तुम्हारे लिए है। ओके अब बारी आती है नंबर 1 की, और नंबर 1 पे आता है ओमनिशन रीडर। मुझे नहीं पता मैंने इसके नाम को सही बोला है या फिर नहीं, ये इसका नाम है, तुम लोग देख लो और खुद ही पढ़ लो, ठीक है। ओके सो अब बात करते हैं अपने एमसी के बारे में। हमारा एमसी एक ऐसा बंदा जो कि ऑफिस वर्कर है, मतलब वो सुबह होता है, वर्क करता है और वापस आता है, एक नॉर्मल जापानीज और कोरियन ऑफिस वर्कर, ठीक है। बट तुम लोग को पता नहीं होगा, जापानीज और कोरियन जब भी काम जाते हैं ना, तो उसमें बीच में जहाँ पर ट्रेन में होते हैं, तो वहाँ पर या तो नोवेल पढ़ते हैं, या तो मांगा पढ़ते हैं, या फिर एनिमे देखते हैं। सो हमारा एमसी एक ऐसा ही नोवेल पढ़ता है जिसको कोई नहीं पढ़ता। मतलब उसके 1000 चैप्टर्स हैं, पता नहीं कितने हजार चैप्टर्स हैं, उसको कोई पढ़ता ही नहीं है, जीरो व्यूअर। सिर्फ एक बंदा है, वो है अपना एमसी जो पढ़ता है उसको। मतलब ये नोवेल इतना लंबा है कि ना कि एमसी जब स्कूल में था, हाई स्कूल में था, तब से उसको पढ़ रहा है। तो एक नॉर्मल दिन एमसी उठता है, ऑफिस में जा रहा होता है, ट्रेन में देखता है कि अब इस नोवेल का आखिरी चैप्टर आ चुका है, आखिरी चैप्टर, उसके बाद कोई नहीं है। तो उसको पढ़ता है और उसको अमेजिंग लगता है, तो वो सोचता है कि अब मुझे ना एक डोनेट करना चाहिए कुछ, क्या कहते हैं, आतर को। आतर वो होता है जो कहानी को लिखता है, ठीक है। सो वो एक डोनेट करता है, मतलब चैट करता है उससे, ठीक है, आतर से। और फिर आतर जो है ना उसको गिफ्ट के सेंड में ना, मतलब एक रिटर्न गिफ्ट में ना, उसको नोवेल का फुल एक्सेस दे देता है।
है, मतलब कि सब कुछ पढ़ सकता है वो उसी देख के, ठीक है। अब MC बहुत ही ज्यादा अजीब शौक हो जाता है बिकॉज वो नोवेल ऑलरेडी उधर है, वो पढ़ सकता है, उसको फालतू में इसने भेजा, बट वो देखता है कि पीछे जाके वो नोवेल गायब हो चुकी है, मतलब जहाँ पर वेबसाइट में पढ़ रहा था वहां से गायब हो चुकी है, अब वहां पर है ही नहीं। बट फिर अचानक से बहुत ही अजीब होने लगता है, मतलब अभी मुझे पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें होने लगती हैं। मैं तुम लोग को सिंपली बता देता हूँ कि जो वो नोवेल में पढ़ रहा था ना सब कुछ, वो नोवेल रियलिटी बन जाती है, मतलब उस नोवेल का MC, उस नोवेल के साइड कैरेक्टर, सब कुछ रियलिटी बन जाती है। अब और अब MC के पास उस नोवेल का फुल एक्सेस है और MC को उस कैरेक्टर के, उस कहानी के सब कुछ के बारे में सब कुछ पता है, और उस नोवेल में मॉन्स्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, मतलब कि आगे जाकर MC अपने फेवरेट MC से मिलने वाला, मतलब कहानी की MC से। तो मतलब हम जैसे एक एनिमे या कुछ चीज को देखते हैं ना, हमें उसकी स्टोरी पता है, अगर हम उसके अंदर जाए तो हमें स्टोरी पता है, हमें फ्यूचर पता होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग है, ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग। तो अगर तुम लोग को ऐसा एनिमे देखना है जो कि ऐसा हो, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे मैं बोलूँ, बट अमेजिंग है, इसको देखना जरूर, ठीक है। ओके, तो लिस्ट यहीं पर ही खत्म होती है, और मैंने तुम लोग को एक चीज बताई नहीं, जो मैंने टॉप 3 ये लिस्ट बनाई है ना, ये है मानवास के बारे में, मतलब टॉप 3 मानवास। तुम लोग इन मानवास को बिग 3 ऑफ मानवा बोल सकते हो, मतलब जैसे हमारा बिग 3 ऑफ एनिमे है ना, नारुतो, ब्लीच और वन पीस, वैसे ही ये है सोलो लेवलिंग, ओमशिशियन रीडर, सॉरी मैंने गलत बोला तो, और टी-वेट, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ओके, तो एनिमे फैंस, ये वीडियो यहीं पर ही मैं खत्म कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो होगी ये, ठीक है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।